एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशिराशी ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल शाम को जो लाइट गई ना, उसके बाद लाइट जो है अभी सुबह तक नहीं आई थी। तो रात को जो है हम लोग यहीं पे सो गए थे इस रूम में, क्योंकि इस वाले रूम में ना मतलब हवा काफ़ी अच्छी आती है। और कल बारिश भी हुई थी तो मौसम जो है काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग यहीं पे सो गए थे। सुबह ना मैं उठी भी आज लेट ही हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो थे नहीं, मैं और बच्चे ही हैं। तो हमने सोचा थोड़ा आराम से ही उठते हैं। ऊपर से पता है लाइट भी नहीं थी, तो उठ के करते भी क्या। और आज ऐसा पहली बार हुआ था कि लाइट जो है शाम को गई थी और सुबह इतने लेट तक नहीं आई है। और साथ ही जो हमारी टंकी है पानी की, वो भी खाली हो चुकी थी, क्योंकि शाम को ही लाइट गई और अभी तक आई नहीं। फिर सब यूज़ भी कर रहे थे, तो अभी ना तो हमारे पास लाइट ही और ना ही पानी ही है। और पता है मतलब क्या है, यहाँ पे पानी की इतनी प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं ना ऐसे बाथरूम में भी बाल्टी वगैरह भर के नहीं रखती हूँ। तो आज तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन आज इससे ना मुझे एक सीख भी मिली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाथरूम में तो पानी की बाल्टी ज़रूर से भर के रखना चाहिए, खास करके जब बच्चों के साथ में रह रहे हो तब। और मतलब आरओ में ये है कि पानी था, जितना हमने यूज़ किया अदरवाइज़ पानी था। रात को भी खाना जो है कुछ खास मैंने नहीं बनाया था, तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं हुआ था। तो बस हमारे पास पीने का पानी जो है वो है। उसके ना मतलब कि वो ये आधे एक घंटे बाद तो फिलहाल जो है लाइट आ गई थी, फिर टंकी वगैरह भर दिया। तो मैं लग गई थी फिर घर के कामों में, और बच्चों को जो है नाश्ता बना के दे दिया था मैंने। तो बच्चे जो अपना खेलने में लगे हैं और मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई वाले काम में। तो मुझे ना आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं आज ये वाली बेडशीट बिछाऊंगी। तो इसके पिलो कवर ना थोड़े से ऐसे ख़राब से हो गए, सिकुड़ से गए थे, तो मैंने सोचा इसको प्रेस कर देती हूँ, तो ये थोड़े से दिखने में जो है अच्छे लगेंगे। और बेडशीट जो है वो ऐसी थी, तो मैं बेडशीट तो नहीं करूँगी प्रेस। नहीं तो जैसे बिछाने के बाद थोड़ा सा प्रेस चला दो ना, तो एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है। तो बस अभी मैं करूँगी बेडशीट चेंज। और आज जो है एक तो हम लेट से उठे हैं, ऊपर लाइट पानी सबकी वजह से ना ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है कामों में। तो और ऊपर से काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, झाड़ू पोछा करने में ही मुझे तो 1 से 1.5 घंटा आराम से निकल जाता है। जब ये रहते हैं ना, तो मतलब जैसे ऑफिस जाना होता है, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 5:30 बजे। तो सुबह जब आप जल्दी उठते हो ना, तो काम भी आपके जल्दी जल्दी से ही ख़त्म होते हैं। मतलब जैसे 7 बजे ये चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ। तो काम होते बहुत सारे हैं, तो फिर भी काम टाइम से हो जाते हैं। लेकिन जब आप उठते ही लेट हो, फिर इधर पानी और लाइट के चक्कर में लेट हो गया, फिर बच्चे भी घर पे हैं तो नाश्ता वगैरह, तो आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जब से आए हैं तब से पहली बार है जबकि मैं इतना लेट उठी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है, और ये बेडशीट ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों वाले घर में इस तरह के कलर नहीं ले तो ही अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। और गलती से अगर कहीं कुछ गिर गया बेडशीट पे, तो फिर तो पूरी बेडशीट जो है ख़राब हो जाएगी। वैसे भी पता है मेरे साथ ऐसा है कि जो मुझे अच्छी लग जाए ना चीज़, उस पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर से गिर जाएगा, और फिर कुछ ना कुछ दाग जो इसमें लग ही जाता है। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पर मैंने बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है, और बस अभी मैं पिलो कवर वगैरह चेंज कर देती हूँ। वैसे ये है कि बच्चे जो है ना बेडरूम में बहुत कम ही आते हैं। पूरे दिन जो है ये लोग बाहर ही खेलते रहते हैं, या तो दोनों साइड वाली गैलरी में या तो हॉल में खेलते रहते हैं। बेडरूम में अगर हम रात को सो रहे हैं तो तभी आएंगे, या दोपहर में अगर मैं लेटती हूँ तो तभी यूज़ होता है। नहीं तो बच्चे बहुत कम ही आते हैं। तो बच्चे आते नहीं हैं तो उतना फिर भी गंदा नहीं होता है। जब आते हैं तब की बात अलग होती है। तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है बच्चों के खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना बेड जो है अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। और मेरी ऐसी मतलब आदत हो गई ना कि ज़रा सा भी सिलवट हो जाए ना बेडशीट पे, तो मुझे बिल्कुल ऐसे बेचैनी सी हो जाती है। मुझे लगता नहीं एकदम सीधा होना चाहिए। देखो मैं बार बार यही कर रही थी। और मैं कहीं से भी घूम के आऊँगी ना इधर, तो अगर मुझे ज़रा सा भी दिख जाएगा ना सिकुड़ा सा, तो मैं वापस से उसको ठीक करती हूँ। और या बच्चे ही आके खेलने लग जाए तो फिर मैं वापस इसको ठीक करने लग जाती हूँ। यहाँ पे ना जो टेडीज़ वगैरह बच्चों के हैं, जिसमें से कुछ कुछ जो है बाबू ने निकाल के और पीछे साइड वाली गैलरी पे लेके गई थी। तो मैंने काशी को ला के और लगा दो यहाँ पे, क्योंकि वैसे मैं वहाँ से साफ़ करके लाई हूँ। लेकिन बच्चे अगर एक बार खेलना स्टार्ट कर दे तो फिर तो हो ही जाएगा गंदा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी है, और ये देखिए कितना साफ़ सुथरा एकदम लग रहा है मेरा बेडरूम। अभी ना मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, अभी सिंपल सा है।
तो थोड़ा सा मैं डेकोरेट करने का सोच रही हूँ, पर अभी देखते हैं मैं कब तक कर पाती हूँ। पता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने, मतलब जब हम यहाँ से रूम देख के गए थे तब से मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा है मीशो पे और बाकी के जो भी ऑनलाइन साइट्स है वहाँ पे, लेकिन अभी तक मैं ऑर्डर नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे पता है मुझे कर्टन्स लगवाने हैं, पर यहाँ पे ना रॉड नहीं है। तो अभी एक दिन या 2 दिन पहले ही जो मेरे लैंडलॉर्ड है तो उनको हमने बोला था कि यहाँ पे ना आप लगवा देना। तो फिर यहाँ पे मैं कामों में लगी थी, इतने देर में आ गई हमारे लिए चाय नीचे से। और सच बताऊँ आपको, कल हस्बैंड आए नहीं तो दूध भी ख़त्म हो गया था, तो आज मैंने सुबह चाय भी नहीं पी थी। मतलब ये आते हैं तो रात को लेके आ जाते हैं, तो बच्चे वगैरह या हम लोग पी लेते हैं, फिर मैं अपना बचा लेती हूँ कि मेरी चाय जो है सुबह शाम की हो जाए। पर आज थी ही नहीं, तो देखो भगवान की कृपा से मेरे पास 2-2 कप चाय आ गए। मतलब उन लोगों को लगा होगा कि मेरे हस्बैंड भी है, पर ये आए नहीं थे रात को। उसके बाद ना कल बारिश हुई है तो शायद गली में पानी वगैरह होगा, तो बच्चे मेरे से ज़िद कर रहे थे कि मम्मा नाव बना दो, हमें पानी में चलाना है। और पता है मैं नाव बनाना ही भूल गई। फिर जो है मैंने यूट्यूब पे देखा थोड़ा सा, तो मुझे याद आ गया, क्योंकि अब ना बनाने का कुछ रहता ही नहीं है। पहले बचपन में कितना बनाया करते थे हम लोग, तो आज बच्चों को याद आ गया तो फिर मैंने उनको बना के दिया। लेकिन फिर गली में मुझे लगा कहीं कीचड़ होगा या ऐसे भेजूँगी, तो फिर मैंने कहा गली में मत जाओ। आशी तुम इधर बैठो, आशी अच्छा उधर पानी है, छोटा उधर खिसक जाओ थोड़ा, ले डाल। और सुन लेट नहीं लिया है, हाँ 3 2 1। हाथ मत लगाओ उसको, ऐसे चलने दो, छोड़ दो। मेरी नाव तो खराब, मेरे अरे हाथी वाथी मत बैठाओ, डूब जाएगा वो। अब छेड़ो मत, छोड़ो। मेरा मेरा हल्का सा हाथ लगा दे, बस हल्का सा दिखता है। ज़्यादा टच करोगे पानी में वो हो जाएगा, गल जाएगा। तो गली में तो जाने से मना कर दिया मैंने। फिर मुझे याद आया कि मैं मतलब कि टब है उसी में पानी भर के दे देती हूँ ताकि ये थोड़ी देर बिज़ी रहें। और मैं मना कर देती ना नहीं जाओ तो फिर रोना धोना मचाते, तो बच्चे तो बिज़ी हो गए हैं। मैंने सोचा कुछ तो इस रूम का मैं करूँ, क्योंकि पूरा ऐसे ही फैला पड़ा है। अभी मैंने सोचा था जितने भी इसमें बैग्स वगैरह हैं सब जो है मैंने बेड में रख दूँगी ना, तो स्पेस हो जाएगा, तो फिर मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँगी। लेकिन मैं बैठी हूँ मेरे हस्बैंड के भरोसे कि वो आएंगे फिर हेल्प करेंगे तब जाके मैं करूँगी, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो कम से कम मैं कपड़े तो अरेंज करूँ, बाकी चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। तो खास करके मेरे ही कपड़े जो है ना वो ऐसे ही पड़े थे सारे के सारे, आप नीचे देख सकते हो। तो मेरे पास ना ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बैग पड़े हैं। मैंने मंगवाए तो काफ़ी सारे थे, पर कुछ तो मैं कानपुर रखा है और कुछ जो है फट गए थे। तो मैंने सोचा चलो एक में तो बच्चों के कपड़े रख दिए थे मैंने, एक जो है उसमें मैं अपने रखूँगी। यहाँ पे ना मेरी जो कस्टमर है उनसे भी बात चल रही थी, उनको एक साड़ी चाहिए था तो उसी को लेके बात चल रही थी। मेरा जो ये साड़ी वाला काम था ना वो भी इसी वजह से छोड़ा था मैंने, या फिर सेल कम हुई थी क्योंकि मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाती थी। अब अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए, अब मान के चलो उन्हें साड़ी देखी, प्राइस पूछना या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें मन में होती है। तो अब अगर कोई मुझे सुबह मैसेज करेगा मैं उसको शाम को जवाब दूंगी या 2 घंटे 3 घंटे बाद दूंगी, तो कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। किसी ने ऑर्डर किया फिर मैं उसको प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे पा रही हूँ, तो इन्हीं सब चक्करों में जो है ना मैंने छोड़ दिया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे करके चीज़ें जो स्टार्ट करूँ, सही करूँ। तो यहाँ पे फिर जो है मेरा वो एक मतलब साड़ी का ऑर्डर था तो वो फाइनली कंफर्म हो गया। तो उन सब में भी टाइम लगता है, पता है। घर में जो काम होते हैं ना सिर्फ उसमें झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना इन्हीं का नाम होता है, लेकिन इसके अलावा जो ये छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उनका कोई नाम ही नहीं होता है कि हाँ ये भी काम है। अभी मैं सारे काम करने के बाद ये सब काम करती हूँ ना, पता है, मतलब एकदम काम की वजह से मैं एकदम वैसी हो चुकी हूँ। तो इसी वजह से मैं टाइम पे व्लॉग भी नहीं डाल पाती हूँ। काम ख़त्म करते करते ही मेरे 1 बज जाते हैं, फिर मुझे लगता है यार भूख भी लग जाती है, फिर मुझे लगता है बच्चों को खाना खिला दूँ, उसके बाद जाके मैं कर लूँगी। और खाना खाते के साथ ही जैसे मैं फ़ोन लेके बैठती हूँ एडिट करने, मुझे इतनी तेज़ की नींद आती है, मुझे पता नहीं चलता कि कब मैं सो गई। क्योंकि जब सुबह से लग के रहते हैं 5:30 बजे से, फिर थक जाते हैं, बॉडी थकान हो जाती है, तो मैं इस वजह से सो जाती हूँ। फिर जब मेरी नींद खुलती है तब फिर मैं जैसे तैसे करके व्लॉग अपलोड कर पा रही हूँ। अभी तो ऐसा ही चल रहा है, तो मैं इस वजह से व्लॉग कोशिश तो करती हूँ पर मैं नहीं डाल पा रही हूँ टाइम से। अभी देखो धीरे धीरे करके शायद से चीज़ें ठीक हो, एक बार बच्चे स्कूल जाने लगे तो शायद थोड़ा सा सही हो जाए। रूम सब कुछ सेट करने के बाद मैं आ गई इधर की तरफ, झाड़ू पोछा लगाना है।
कल जो है ना आंधी बारिश आई, जिसकी वजह से पूरा जो इधर का गैलरी है पूरा गंदा हो रखा था, बहुत भयंकर वाला पानी भरा हुआ था। तभी पहले तो मुझे इसे वाइपर से साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर जो है मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं ना, सुबह हो चुकी है तो अभी ये खेलेंगे तो यही गिरेंगे धड़ाम धड़ाम। सच बताऊं तो मैं सुबह से ना इधर की तरफ आई भी नहीं थी, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं था। अभी जब मैं मतलब झाड़ू लगाती तो मैं आई हूँ तो मैंने देखा इतना पानी भरा, और बच्चे कई बार आके जा चुके हैं। वो तो शुक्र है कि मतलब गिरे नहीं है, पानी में नहीं गए, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने पानी अच्छे से जो है निकाल दिया था। उसके बाद जाके वापस से मैंने क्या बोलते हैं पोछा लगा दिया था, क्योंकि साफ़ सुथरा रहता है ना, बच्चे खेलते रहते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पे जो वीडियो है ना ये बाबू बना रही है, तो ये ऐसी करती रहती है, जब इसको फ़ोन मिल जाता है ना तो वो अपने हिसाब से चीज़ें करती रहती है। मौसम जो है अभी भी काफ़ी अच्छा है, धूप तो नहीं है, बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है और लग रहा है कि शायद से अभी भी बारिश आने वाली है। तो थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड का कॉल आया था कि उनके ऑफिस से आने वाले कुछ लोग, जो हम लोगों ने वहाँ पे सामान छोड़ा था ना, तो मेरे हस्बैंड ने उन्हीं के हाथों भिजवाया था। तो ये जो है सामान वगैरह उन्होंने मुझे दे दिया और फिर वो लोग चले गए थे। मैंने बोला भी मतलब आने के लिए ऊपर, लेकिन आए नहीं। वैसे भी उनको भी लगता है, ये होते तो अलग बात है। तो यहाँ पे ना मैं सारा सामान निकाल के देखने लग गई कि मैं मतलब क्या क्या है। तो उसमें मेरे तो 2 स्लिंग बैग थे, फिर ये मैं ओट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं वहाँ पे छोड़ के गई थी, क्योंकि पता था कि शिफ्ट होना है तो फिर इतना सब ले लाद के ले जाओ फिर लेके आओ। तो जितनी चीज़ें छोड़ सकती थी मैंने जो है छोड़ दी थी। तो यहाँ पे अभी तो और भी सामान वहाँ पे पड़ा है, मतलब हमारे कपड़े वगैरह भी काफ़ी सारे हैं वहाँ पे। तो जितना ये भेज पाए इन्होंने भेज दिया। पता है अभी जो ये लंच लेके जा रहे थे ना, तो वो भी बच्चों के स्कूल वाले लंच बॉक्स में मैं इनको दे रही थी, क्योंकि इनका सारा लंच बॉक्स भी इन्होंने वहीं पर छोड़ रखा था। तो अभी जो है सारी चीज़ें, सारी तो नहीं आई है बट थोड़ी बहुत तो आई गई हैं। तो यहाँ पे ना चाय पत्ती जो है, वहाँ पे जब मैं चाय पीती थी तो आधा यूज़ हुआ था, आधा रह गया था। वहाँ पे कोई पीता नहीं, ये भी नहीं पीता, और जिनका अभी रूम पार्टनर जो अभी रह रहे हैं तो वो भी नहीं पीते। तो यहाँ पे फिर चाय पत्ती भी लेके आ गए थे और मैंने इसको भर दिया। वहाँ पे मैंने ढेर सारी कांच की ऐसे बॉटल्स में सामान रखे हुए थे, हल्दी, जीरा, ये बादाम वगैरह। तो ये सब भी ये ले आए हैं। मैंने इनसे पहले कहा था कि मुझे ऐसे वाले कांच के बॉटल्स चाहिए, इसमें रखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सारा ले आए। उसके बाद फिर ओट्स को भी मैंने इस वाले डब्बे में भर दिया था। ये चॉकलेट वाले ओट्स हैं, तो जैसे बच्चे खाए या हम लोग भी कभी कभार ऐसे खा सकते हैं नाश्ते में। खैर चॉकलेट वाला है तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। सारी चीज़ें मैंने कर ली। उसके बाद ना मैंने मीशो से एक ऑर्डर किया था, फाइनली पहुँच गया। ये फ़र्स्ट डिलीवरी है मेरे यहाँ की, मतलब इस नए वाले घर में। मैं सोच रही थी कि आ जाएगा अच्छे से तो फिर मैं बाकी की चीज़ें ऑर्डर करूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा एड्रेस का भी कन्फ्यूज़न, बट बहुत ही इजीली आ गया था, ऐसा कुछ पंगा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ना मैंने मंगवाया है मिरर, जो वॉश बेसिन है ना जहाँ पे ब्रश वगैरह करते हैं, तो मैंने वहाँ के लिए इसको ऑर्डर किया। और इसके रिव्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, और पैकिंग देखो कितने अच्छे से पैक करके भेजा है। कोई भी चीज़ आता है तो मुझसे ज़्यादा तो बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि क्या आया है क्या आया है। तो काफ़ी अच्छा है ये। अगर आपको लेना हो तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद ना ये है शाम के टाइम का, लगभग 5:30 बज रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने दिन में ही इन्होंने बोला था कि इनके ऑफिस की गाड़ी जो है मार्केट की तरफ जाएगी, मतलब तो मतलब चल लेना, तैयार हो जाना। वैसे हम जब आए थे यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उसके नेक्स्ट डे गए थे, तो बच्चों को भी नहीं लेके गए थे, बस हम दोनों ही गए थे। और सामान भी स्कूटी पे कितना ही लेके आते, तो कुछ कुछ सामान वगैरह भी लाना है। तो यहाँ पे 1 घंटे पहले इन्होंने कॉल कर दिया था कि रेडी हो जाना, क्योंकि पहले कुछ कंफर्म नहीं था। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हुई हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं इतना अच्छे से थोड़ा सा तैयार हुई थी। बच्चों को भी कपड़े वगैरह पहना दिए। मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाऊँ फिर जाके इनकी कंघी वगैरह करूँगी। लेकिन भाई साहब जब आप तैयार होते हो ना तो बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है हमें क्यों नहीं करी है। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है निकल गए थे, और ये बार बार बोल रहे थे कि जल्दी आओ, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं बाहर मेन रोड पे। लेकिन जब हम पहुँचे ना तो गाड़ी तो इनकी आई ही नहीं थी, बस ऐसे ही कह रहे थे कि आ जाओ, बस ऐसे ही रहता है इनका हड़बड़ी। तो यहाँ पे मैं और बच्चे निकल गए थे, तो बच्चे मुझे परेशान कर, मम्मा पापा तो दिख नहीं रहे, मम्मा गाड़ी तो दिख नहीं रही। पर मौसम जो है बहुत ही अच्छा सा था। हालांकि दिन में थोड़ी सी धूप तो आई थी, हल्की हल्की आई थी, लेकिन बारिश हुई ना तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही। वैसे भी इधर की तरफ सुबह और शाम का जो टाइम होता है ना, मौसम बहुत अच्छा होता है।
और अगर बारिश हो जाए तब तो क्या ही कहने। यहाँ पे हम लोग पहुँच के वेट कर रहे हैं और तब जाके फिर जो है इनकी ऑफ़िस की गाड़ी आई थी। तो मतलब कि एक दिन जैसे मार्केट वगैरह जाना होता है ना, मतलब स्टाफ वगैरह को, तो ऐसे गाड़ी लेके आती है। तो हम लोग भी उसी से आए थे हम। तो यहाँ पे फिर जो है हम लोग निकल गए थे मार्केट वगैरह घूमने के लिए। तो हमें ना कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थे ग्रोसरी की भी साथ में, जैसे बिस्किट नमकीन वगैरह। वैसे भी पता है बच्चों के साथ अगर आप ऐसे स्टोर किसी में आ गए ना, तो फिर उनका हाथ जहाँ जा जाएगा बोलेंगे सब ले लो। लेकिन पता है ये वाला स्टोर मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है ना एक्सपायरी रखी हुई थी। अगर आप ध्यान से चेक करके ले रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे एक्सपायरी थी। उसके बाद ना फिर हम लोग वापस चले गए थे 9 to 9। वहाँ से जो भी चीज़ें थी वो मैंने ले ली। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। और अभी बज चुके हैं लगभग 8, गाड़ी 8:30 बजे तक निकलने वाली थी। तो फिर हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। बच्चों के साथ आओ ना यार, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं सच में। तो हम लोग भी बैठे थे और एक और मतलब कि सारे स्टाफ जो है ना अपना घूम रहे थे, उनको जो भी चाहिए खाना पीना चाहिए सब एंजॉय करके फिर वापस जाते हैं। तो यहाँ पे ना फिर इन्होंने जो भी खाना था वो ऑर्डर करके आ गए थे। तो सबसे पहले जो है फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया था, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, पर ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाए मोमोज़ मतलब मैं कहीं भी जाऊँ मुझे मोमोज़ मिल जाए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर बर्गर मंगवाया था। तो ये सब हम लोगों ने खाना खाया और बस अभी निकलने वाले थे। मतलब कि गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी जैसे इधर की तरफ आएगी जाएंगी। लेकिन इनकी देखो बदमाशी, इनके साथ कहीं भी जाओ ना ये वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं अपनी बदमाशियाँ। और हर बार हम यही बोलते हैं जब भी बच्चों के साथ जाओ कि नेक्स्ट टाइम से ना इन लोगों को नहीं लाऊंगी, नेक्स्ट टाइम से ना हम अकेले ही आएंगे, क्योंकि ये करते इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ हैं, एकदम नाक में दम करके रख देते हैं। और डराने के लिए हम हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि हॉस्टल भेजेंगे तुम लोगों को। तो मतलब अक्सर आशी को बोलते हैं कि तुमको भेजूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। जितनी मासूम दिख रही है उतनी है नहीं, बहुत बदमाशियाँ करती हैं। तो आशी को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जब बोलो ना तो छोटा रोने लग जाती है कि नहीं दीदी को नहीं भेजना है, जबकि दोनों की बहुत लड़ाई होती है लेकिन फिर भी। तो आज का दिन हमारा ऐसा ही रहा। आपको कैसा लगा आज का व्लॉग बताना ज़रूर कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।